सूर्यवंश अर्कवंश का संक्षिप्त परिचय। कुक्षी के कुल में भरत से आगे चलकर सगर, भागीरथ, रघु, अम्बरीश, ययाति, नाभाग, दशरथ और भगवान राम हुए। उक्त सभी ने अयोध्या पर राज्य किया। पहले अयोध्या भारतवर्ष की राजधानी हुआ करती थी, बाद में हस्तिनापुर हो गई। इक्ष्वाकु के दूसरे पुत्र निमि मिथिला के राजा थे। इसी इक्ष्वाकु वंश में बहुत आगे चलकर राजा जनक हुए। राजा निमि के गुरु थे ऋषि वशिष्ठ। निमि जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर बने। इस तरह से यह वंश परंपरा चलते चलते हरिश्चंद्र, रोहित, वृषबाहु और सगर तक पहुंची। राजा सगर के दो स्त्रियां थीं, प्रभा और भानुमति। प्रभा ने औरवाग्नि से 60,000 पुत्र और भानुमति केवल एक पुत्र की प्राप्ति की, जिसका नाम असमंजस था। असमंज के पुत्र अंशुमान तथा अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतार था। भागीरथ के पुत्र ककुत्स्थ और ककुत्स्थ के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। रघुकुल सूर्यवंशम को आगे बढ़ाया रघुकुल ने। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए। प्रवृद्ध के पुत्र शंखन और शंखन के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष था। नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के ये 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हैं। राम के पुत्र हुए लव और कुश। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बरगुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिसमें बैछला, बैसला और गहलोत कुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाह, कछवाह राजपूतों का वंश चला, जिन सूर्यवंशी क्षत्रियों ने सूर्य के पर्यायवाची शब्द अर्क के नाम से अपनी पहचान स्थापित की, वे ही कालांतर में अर्कवंशी क्षत्रिय कहलाए। अर्कवंशी क्षत्रिय वास्तव में सूर्यवंशी क्षत्रिय ही थे, जो अपने कुल देवता पितामह सूर्य को उनके अर्क स्वरूप में पूजते रहे। कालचक्र के साथ अनेकों बार जीतते हारते अर्कवंशी क्षत्रिय अपने बुरे वक्त में अर्कवंशी से अर्क फिर आरक कहलाने लगे। स्थानीय बोलचाल की भाषा में अर्क शब्द बिगड़कर अरक और धीरे धीरे आरक हो गया। इसी प्रकार मित्रवंशी शब्द धीरे धीरे बिगड़कर मैत्रक हो गया। इतिहास अर्कवंशी क्षत्रियों का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। अर्कवंश का इतिहास सूर्यवंश के इतिहास का अभिन्न हिस्सा है और अर्कवंश के इतिहास को सूर्यवंश के इतिहास से अलग नहीं ठहराया जा सकता। अर्कवंश के महानुभावों में भगवान रामचंद्र जी, अर्कबंधु गौतम बुद्ध, महाराजा तक्षक, सम्राट प्रद्योत, सम्राट बालाक, सम्राट नंदिवर्धन आदि प्रमुख थे। वनवास को जाने से पहले अर्कवंश शिरोमणि रामचंद्र जी ने निम्न मंत्र का उच्चारण करके अपने कुल देवता सूर्य अर्क का आवाहन किया था। ओम भूर्भुवः स्वः कलिंग देशोद्भव काश्यप गोत्र रक्त वर्ण भो अर्क इहागच्छ तिष्ठ अर्काय नमः। लंका जाने हेतु समुद्र पर विशाल सेतु बांधने से पहले श्री राम ने समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की आराधना की थी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस घटना के बाद से सूर्योपासक अर्कवंशी क्षत्रियों में शिव उपासना का प्रचलन भी बढ़ा।
मध्यकाल के अर्कवंशी क्षत्रिय महापुरुषों में महाराजा कनकसेन, जिनसे चित्तौड़ के सूर्यवंशी राजवंश की उत्पत्ति हुई, सूर्योपासक महाराजा भट्ट, जिन्होंने गुजरात में सूर्य उपासना का प्रचलन बढ़ाया, सूर्योपासक सम्राट हर्षवर्धन, सूर्योपासक महाराजाधिराज तिलोकचंद अर्कवंशी, जिन्होंने सन 918 ईस्वी में राजा विक्रमपाल को हराकर दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित किया था, महाराजा खड़गसेन, जिन्होंने मध्यकाल में अवध के दोआबा क्षेत्र पर राज किया और खागा नगर की स्थापना की, महाराजा सलहिया सिंह अर्कवंशी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आने वाले संडीला नगर की स्थापना की, तथा महाराजा मल्हिया सिंह अर्कवंशी, जिन्होंने मलिहाबाद नगर स्थापित किया, इत्यादि प्रमुख हैं। प्राचीन काल से मध्यकाल तक अर्कवंशी क्षत्रियों ने अवध के एक विशाल हिस्से, जैसे संडीला, मलिहाबाद, खागा, अयाह, फतेहपुर, पडरी, उन्नाव, सार, सलेमपुर, कानपुर, सिंगरूर, इलाहाबाद, अरखा, रायबरेली, बहराइच इत्यादि पर अपना प्रभुत्व कायम रखा। कहा जाता है कि अर्कवंशी क्षत्रिय एक समय इतने सशक्त थे कि उन्होंने आर्यावर्त में दशाश्वमेध यज्ञ करवाकर अपनी शक्ति प्रदर्शित की थी और किसी भी तत्कालीन राजवंश में उन्हें ललकारने की हिम्मत नहीं हुई। फतेहपुर, अयाह में अर्कवंशी क्षत्रियों द्वारा निर्मित एक प्राचीन दुर्ग आज भी खंडहर के रूप में मौजूद है और अर्कवंशी क्षत्रियों की गौरवशाली गाथा सुना रहा है।